जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 धातु और अधातु देखने वाला। तो धातु और धातु में हम लोग पार्ट 3 तक देख लिए। आज क्या हम लोग का पार्ट 4 है। क्या पार्ट 4? तो पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे धातुओं के भौतिक। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग देखे थे क्या है, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण देखे थे। अब देखें हम लोग अधातुओं के भौतिक गुण। क्या देखेंगे? अधातुओं के भौतिक गुण। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोला है कि अधातु क्या है? नॉन मेटल। क्या है आपका? नॉन मेटल। अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। बोला है कि अधातु किसे कहते हैं? बोला जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अधातुओं से बिल्कुल अलग या भिन्न होते हैं उसे अधातु क्या अधातु कहलाते। क्या कहलाते हैं? अधातु। तो बोला है कि जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अधातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं उसे अधातु कहते हैं। धातुओं से बिल्कुल अलग होते उसे क्या कहते हैं? अधातु। तो बोलेंगे जिन तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं के गुण से बिल्कुल अलग हो या भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? अधातु। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो मतलब धातु अधातु धातु का जो गुण होता है ना, अधातु में गुण नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो चलिए देखिए, अब तक अधातु कितने हैं? 22 है। कितने हैं? 22 अधातु है। 22 अधातु में 11 आपका किसके रूप में? गैस के रूप में। किसके रूप में? गैस के रूप में आपका हो जाएगा। और 10 हो जाएगा आपका ठोस के रूप में। और एक हो जाता है अपवाद। एक होता है गैस के रूप में। किसके रूप में? गैस के रूप में। अपवाद कौन होता है? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। इसको बहुत बार पूछता है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? यही है धातु ब्रोमीन, जो द्रव रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? आपका द्रव रूप में ब्रोमीन पाया जाता है। तो बहुत बार पूछा कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? आप लोग क्या मारिएगा? ब्रोमीन। क्या मारिएगा? ब्रोमीन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग भौतिक गुणों के बारे में। तो बोला है कि अधातुओं के भौतिक गुण। क्या है? अधातुओं के भौतिक। तो बोल रहे हैं अधातु सामान्यतः ताप ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस रूप में होते। क्या होता है? अधातु की अवस्था। छूट गया क्या? आप एक नंबर में लिख सकते हैं ना, अवस्था। क्या लिख सकते हैं? अवस्था। अवस्था लिख सकते हैं। तो अवस्था एक नंबर क्या है? अवस्था। तो बोलें कि अधातुए सामान्य ताप पर ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस रूप में पाया जाता है। याद है कि धातु की अवस्था क्या होती है? तो अधातु की अवस्था ये होती है कि ये सामान्य ताप पर ठोस और द्रव रूप ठोस और गैस रूप में पाया जाता है। एक अपवाद में आता है ब्रोमीन जो द्रव रूप में। तो याद है कि अधातु किस रूप में पाया जाता है? गैस और आपका हो जाएगा ठोस के रूप में। तो ठोस के रूप में आपका जैसे कार्बन आया, क्या आएगा? कार्बन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। इस आपका ठोस के रूप में। किसके रूप में आएगा? ठोस के रूप में आ जाएगा। आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसे क्या हो जाएगा? क्लोरीन। आपका हो जाएगा गैस रूप में। किसके रूप में हो जाएगा? गैस रूप में पाता है। तो याद है कार्बन सल्फर ठोस रूप में आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या आपका है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आपका गैस रूप में आएगा। अगला बोला है आघात वर्धनीयता। क्या है? आघात वर्धनीय। क्या है? आघात वर्धनीय किसे कहते हैं? तो बोला कि आघात वर्धनीय। तो बोला है कि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। क्या होती है? अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, अर्थात इसे हथौड़े से पीट जाने पर लंबी चादर नहीं बना सकते। जब आप अब जाइएगा इसको लंबी चादर बनाने पीट करके, आप इसको 2-3 हथौड़े फूट क्या टूट जाएगा, पचक जाएगा, लेकिन आपका लंबी चादर नहीं बनेगा। लंबी चादर इससे नहीं बनता। धातुओं से लंबी चादर बनता है, लेकिन इससे लंबी चादर नहीं था। इसलिए क्या था? आघात वर्धनीय नहीं होता। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर नहीं बनाई जा सकती है। अब क्या है? तन्यता। 3 नंबर आपका तन्यता। तो बोलेंगे अधातुएं तन्य नहीं होती। क्या है? अधातुएं तन्य नहीं होती, मतलब धातुओं में तन्यता, अधातुओं में तन्यता नहीं होती है, अर्थात इसे खींचकर लंबी तार नहीं बनाई जा सकती। क्या? अर्थात इसे खींचकर हम लंबी तार नहीं, धातु को हम खींचकर लंबी तार, जैसे सोना को खींचकर बहुत लंबा तार बना सकते हैं, तो धातु को खींचकर लंबी तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु को खींचकर लंबी तार नहीं बना सकते हम लोग। चमक। क्या है? अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं। देखिए अधातु जो होता है ना, चमकीला नहीं होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद आता है। आयोडीन और ग्रेफाइटा जो चमकीला होता है, कैसा होता है? चमकीला, लेकिन है क्या? अधातु है। तो याद है कि अधातु चमकीले नहीं होता, धातु प्राय चमकीले नहीं होता। अपवाद में 2 आता है, ग्रेफाइटा आता है, और सोडियम जो चमकीला होता है। कौन होता है? चमक। अधातुएं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अपवाद में आता है आपका ग्रेफाइटा और सोडियम चमकीला होता है। अधातु है लेकिन ग्रेफाइटा और सोडियम क्या होता है? चमकीला होता है। देखिएगा कि जब जब सोडियम की तरह तो व्हाइट में रहता है और चमकीला होता है। ग्रेफाइटा भी क्या होता है आपका? चमकीला। जो पेंसिल होता है ना आपका, पेंसिल, उसमें जो पेंसिल के अंदर जो रहता है वो ग्रेफाइटा रहता है, वो क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है।
ध्वनि क्या बोला है, ध्वनि। अधातुए में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, मतलब अधातुए में ना कोई विशेष प्रकार की ध्वनि, इसको हम पीटेंगे तो आवाज निकलेगा, कोई विशेष ऐसी आवाज करे छोटा वाला, लेकिन कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं, जैसे घंटी मारते थे एक विशेष प्रकार का साइकिल का या मंदिर का घंटी है तो उसमें एक विशेष प्रकार ध्वनि, लेकिन इसमें पीटने पर कोई विशेष प्रकार ध्वनि, तो पचक ही जाएगा, फूट ही जाएगा, पिटाएगा तो आवाज कहाँ से निकलेगा इसका, निकलेगा लेकिन वैसा एक विशेष प्रकार ध्वनि नहीं निकलेगा, लेकिन ज्यादा पीटेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब बोला है उष्मा एवं विद्युत का कु विद्युत चलकता, क्या उष्मा एवं विद्युत चलकता, मतलब धातुएं जो होते हैं ना उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब उष्मा और विद्युत के चालन नहीं करते धातुएं, क्या कि धातु देखिए इसे हम लोग करंट नहीं मारेगा, आप इसको लगाइएगा करंट की जगह पर, करंट नहीं, लकड़ी आप अधातु उसको लगे तो नहीं कुछ करेगा, तो क्या आपका करंट नहीं मार रहा है, इसे मतलब विद्युत के कुचालक हो, इसे विद्युत धारा पार नहीं कर रहा है, क्या कर नहीं कर रहा है, आपका पार नहीं कर रहा है, तो ही बोला है कि अधातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते, क्या होते, उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते। अपवाद में एक ग्रेफाइटा है जो विद्युत के कहते होते चालक होते, क्या होते हैं, विद्युत के चालक, जो पेंसिल में होता है ना, आप लोग जो पेंसिल बच्चे जो लिखते हैं उसकी पेंसिल में एक ग्रेफाइटर है, उसमें से करंट पार होता है, और एक जगह करंट बैटरी में जोड़िए एक तार में उससे बॉल में जोड़ करके देखिए तो आपका बल्ब जल जाएगा, इससे पता चल रहा है कि ग्रेफाइटा विद्युत का चालन कर रहा है, इसलिए अपवाद में विद्युत का चलन कौन करता है, आपका ग्रेफाइटा। ये भी पूछता है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है, सुचालक, ग्रेफाइट क्या मरिएगा, कौन सा धातु विद्युत का कुचालक होता है, तो आपका होता है ग्रेफाइट। कौन सा धातु चमकीला होता है, तो सोडियम और ग्रेफाइट, दोनों में से कोई एक आएगा, तो आपका सही आंसर होगा सोडियम। कौन सा धातु कमरे के ताप पर, कौन सा धातु चमकीला होता है, तो आपका सोडियम या तो ग्रेफाइट, दोनों याद रखिएगा। कठोरता क्या है, कठोरता, धातु प्राय मुलायम होती, जो धातु ना है प्राय मुलायम होती है, क्या होती है, धातु कोई कठोरता नहीं होता है, इसमें जो कोई ज्यादा थोड़ी ना कठोर, उतना कठोरता नहीं है, ये तो गैस के रूप में तुरंत टूट जाता है, ठोस में होता है कुछ तो वो ज्यादा कोई मजबूत नहीं होता, धातु की अपेक्षा ही कम होते हैं, तो बोला है कि कठोरता, तो धातुएं अधातुएं प्राय मुलायम होती, क्या है, अधातुएं प्राय मुलायम होती है, लेकिन एक अपवाद है कौन, हीरा। हीरा देखिए हीरा कहाँ से निकल के आया, कार्बन से, कार्बन क्या है, अधातु है, जो ठोस रूप में पाया था, हीरा ना कार्बन का अप्रूप है, किसका अप्रूप है, हीरा जो है ना आपका कार्बन का अप्रूप, याद है कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, कार्बन के कितने अप्रूप, 3, हीरा, फ्लोरीन, एक और होता है ग्रेफाइट, यही ना होता है, 3 होता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको एकदम। तो हीरा के 3 अप्रूप होते थे, एक जिस सॉरी कार्बन के 3 अप्रूप थे, जिसमें से एक हीरा है, क्या है, एक हीरा है। घनत्व क्या है, घनत्व, तो हीरा का अपूर्णांक, बोले हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है, हीरा का घनत्व भी सबसे अधिक होता है, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा ही होता है, क्या होता है, तो इसमें दो, इससे एक नंबर बहुत है, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, 2.42 इन होता है, हीरा सबसे कठोर होता है, क्या है, सबसे कठोर, तो याद रखें कि हीरा से सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा है, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, ऐसा घनत्व भी उच्च होता है। अब बोला है घनत्व, कहती है अधातुएं के घनत्व निम्न होते हैं, अधातु है ना उनके घनत्व निम्न होते हैं, लेकिन एक हीरा है जिसका घनत्व थोड़ा सा उच्च होता है। विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक, तो बोला है कि हाइड्रोजन के छोड़कर सभी धातु विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक होते, क्या है, हाइड्रोजन के छोड़कर सभी धातु विद्युत ऋणात्मक, जैसे क्लोरीन आपका क्या है, अधातु है तो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्या है आपका, जैसे हो जाएगा ऑक्सीजन, अब ये क्या आपका धातु, तो ये भी विद्युत ऋणात्मक, जैसे अभिक्रिया देखिए NaCl, इसको आप तोड़िएगा तो Na प्लस, क्या तोड़ेंगे, Na प्लस Cl माइनस, इससे पता चल रहा है आपका कि धातु क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। जैसे H2O, ये भी धातु है, लेकिन ये हाइड्रोजन को छोड़ कर बोला, हाइड्रोजन एक अपवाद है जो क्या होता है, हाइड्रोजन एक अपवाद है जो क्या होता है, विद्युत धनात्मक होते हैं, तो देखिए H प्लस O माइनस, H प्लस टू को नहीं चाहिए तो 2H प्लस हो जाएगा ना, 2H प्लस और 2 माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन अधातु है, लेकिन उसको छोड़कर सभी अधातु क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक, उन पर ऋण आवेश होते हैं, धातु पर धन आवेश होते हैं। तो ये आप लोग अच्छा से याद है। हाँ एक आपका पूछता है खूब, कमरे के ताप पर कहाँ गया, हाँ ब्रोमीन, इसको याद रखिए, बहुत बार पूछता है ये वाला। सोडियम कहाँ गया आपका, सोडियम चमकीला होता है, ग्रेफाइटा चमकीला होता है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइटा, सोडियम ग्रेफाइटा ब्रोमीन, ये 3 चीज का कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब पूछे कौन सा धातु कम रहेगा तो आप विद्युत के
बोले कौन सा धातु कम रहेगा, तो द्रव में होता है तो उसमें ब्रोमीन भी आता है। क्या होता है? ब्रोमीन भी आएगा, ग्रेफाइटा भी आएगा, ग्रेफाइटा। तो आप लोग वहाँ ग्रेफाइटा नहीं में ब्रोमीन होता है द्रव, क्या होता है? द्रव रूप में कौन होता है? ब्रोमीन। तो इसको कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ब्रोमीन द्रव में आई होता है, ग्रेफाइटा चमकीला और विद्युत का सुचालक होता है। तो इसको याद रखिए, विद्युत का सुचालक है और क्या होता है? चमकीला होता है। ये सिर्फ द्रव रूप में, किसमें पाया जाता है? द्रव रूप में अधातु होकर। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका रासायनिक गुण। क्या देखेंगे? अधातुओं के रासायनिक गुण। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं।